हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आपके लिए एक गुड न्यूज है। सिक्योरिटी मनी आपकी वापस आनी शुरू हो गई है और एक्सपेक्टेशन से पहले ही वापस आ रही है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सिक्योरिटी मनी जो 2 लाख रुपए सबमिट की थी वो कर्ज लेके सबमिट की थी। मेरे पास खुद कई सारे पेरेंट्स का फोन आया था कि हमने कहीं और से लेकर के सिक्योरिटी मनी जमा की थी, खासकर बिहार के लोगों ने, क्योंकि बिहार में ऐसा न्यूज आया हुआ था कि आधे प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो गवर्नमेंट फीस के बराबर लगेगा पैसा और एडमिशन होगा। तो उस चक्कर में कई सारे लोगों ने 2 लाख रुपए जमा कर दिए थे और ब्याज पे कई लोगों ने वो 2 लाख रुपए जमा किया था। मेरे पास कई लोगों का फोन आया था तो उनका ख्याल मेरे दिमाग में था। मैं आपके साथ ये न्यूज इंस्टेंटली शेयर करना चाहती थी कि वो पैसे अब आपके वापस आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नीट काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं जो 2025 में आपकी हुई है। नीट 2025 जो था उसमें जो उस मार्क्स के बेसिस पे जो आपकी काउंसलिंग हो रही थी उसमें सिक्योरिटी मनी जमा की जाती है। उसमें क्या होती है, सिक्योरिटी मनी जमा की जाती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 10,000 से लेकर के 30,000 के बीच में आपने सिक्योरिटी मनी जमा की होगी और आयुष के गवर्नमेंट कॉलेज में इनफैक्ट आपने 50,000 तक भी सिक्योरिटी मनी जमा की होगी। और प्राइवेट कॉलेज के लिए सिक्योरिटी आपकी 2 लाख, 1 लाख और 50,000 के करीब था। आयुष का 50,000 इसका नहीं था, प्राइवेट का था। ठीक है, तो इतना तक आपने सिक्योरिटी मनी जमा किया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में किसकी सिक्योरिटी मनी आना चालू हुई है मैं आपको बता देती हूँ। जो ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग है ना, जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग, जिसमें आपका एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग शामिल था। एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग इनकी सिक्योरिटी मनी वापस आ रही है और खास करके अभी प्राइवेट वालों की वापस आ रही है। जिन्होंने 2 लाख रुपए जमा की थी ना, 2 लाख या 1 लाख रुपए जमा किया था, इनकी सिक्योरिटी मनी वापस आना चालू हो गई है। खास करके जिन्होंने ये जमा किया हुआ था वो अपना अकाउंट जरूर चेक करते रहे। उनकी सिक्योरिटी मनी वापस आना स्टार्ट हो गई है, जनवरी से ही स्टार्ट हो गई है और ये प्रक्रिया आपके पूरा अप्रैल तक चलेगा। अप्रैल तक कंप्लीट प्रक्रिया चलेगी और अभी से लगा करके अप्रैल के बीच में आपके सारे पैसे जो है वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन न्यूज आर्टिकल्स के थ्रू आप देख सकते हैं और बहुत सारे बच्चों ने प्रूफ भी दिया है कि हमें पैसे वापस मिले हैं। तो उस बेसिस पे मैं ये बात कह रही हूँ। जब ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीज अपडेट होके आएगा तब तक कई सारे लोगों के पैसे वापस हो चुके होंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट से आप कैसे चेक कर सकते हो बताऊंगी। देखिए ध्यान से, आपको अगर विश्वास है कि हम ऑफिशियल वेबसाइट से कब चेक कर सकते हैं कि हमारे पैसे वापस आए या नहीं आए, तो आपको ये चीज एमसीसी की वेबसाइट पे मिलेगी, नीट वाले एनटीए की वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। एमसीसी की वेबसाइट पे एक लिस्ट डाली जाती है। जब सिक्योरिटी मनी वापस हो जाती है तो लिस्ट डाली जाती है जिसमें लिखा जाता है नेम, कि किस नाम से आपका अकाउंट है, और अकाउंट नंबर लिखा जाएगा, अकाउंट नंबर, और अमाउंट लिखा जाएगा, कितने पैसे आपको रिफंड मिले हैं। ये चीज लिख करके एक लिस्ट आ जाती है, जो लिस्ट आपकी मान के चलिए मार्च के लगभग आएगी, क्योंकि अभी से पैसे रिफंड होना स्टार्ट हुए हैं। तो जब रिफंड हो जाएंगे सबके तब ये लिस्ट एमसीसी निकालेगा और तब आप चेक कर पाओगे कि आपके किस अकाउंट में किस नाम से पैसे वापस हुए हैं। बाई चांस अगर आपने साइबर कैफे वालों से करवाया था तो उनको इस लिस्ट के जरिए आप दिखा करके उनसे पैसे मांग सकते हो। ठीक है, और एक चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि किस अकाउंट में हमारे पैसे वापस आ रहे हैं, जिस अकाउंट से हमने पैसे कटवाए थे, या फिर जो फॉर्म भरते वक्त, जो एमसीसी का ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग था, वो फॉर्म भरते वक्त बैंक की डिटेल्स लगी थी, तो उस बैंक की डिटेल में पैसे वापस आ रहे हैं, या फिर जिस अकाउंट से हमने पैसे कटवाए थे वहां पे वापस आ रहे हैं। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जिस अकाउंट से आपने पैसे कटवाए थे उसी में वापस आ रहे हैं। भले ही इन्होंने बैंक की डिटेल्स आपसे ली हुई थी, लेकिन पहले पैसे उसी में वापस आ रहे हैं। अगर वो अकाउंट एक्टिव नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो फिर जो बैंक की डिटेल्स आपने दे रखी है उसको चुना जाएगा। और दोनों ही चीजें अगर आपकी बंद होंगी, यानी जिस अकाउंट से आपने पैसा दिया था वो भी आपका बंद है, काम नहीं कर रहा है अकाउंट, और आपने जो बैंक डिटेल्स भरी हुई थी वो भी बैंक आपका बंद है, या दोनों चीजें सेम थी और दोनों ही बंद है आपकी, तो उस केस में आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं ये अपडेट लेके आपके सामने आई हूं, ताकि अगर आपका बैंक अकाउंट काम नहीं कर रहा है, आपने ट्रांजैक्शन हाल ही में नहीं किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन करिए, थोड़े बहुत एटीएम को अपने एक्टिव रखिए, अकाउंट को अपने एक्टिव रखिए, केवाईसी अपडेट रखिए, ताकि आपके पैसे जो है वो आपको वापस मिल सके। पैसे जब आपको वापस मिलेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज भी आ जाएगा। मैक्सिमम लोगों को आ जाता है, अगर उनका मोबाइल नंबर अकाउंट से लिंक्ड है तो उस पर आपको मैसेज आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके पैसे वापस आ चुके हैं। या फिर आप अपना बैंक का अमाउंट चेक करके पता लगा सकते हो कि आपके पैसे वापस आ चुके हैं।
ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट थी। बहुत दिनों से लोगों को इसका इंतजार था कि सिक्योरिटी मनी कब आएगी, तो फिलहाल सिक्योरिटी मनी आना शुरू हो गई है। अगर अभी तुरंत आपकी नहीं आई है तो परेशान मत होइएगा, अप्रैल तक इंतजार करिएगा। अभी से लगा करके अप्रैल के बीच में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। ओके, आप में से कितने लोगों के वापस आ चुके हैं एक बार कॉमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि और लोगों को भी भरोसा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।